जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं फकीर विद्रोह के बारे में। फकीर विद्रोह सन 1776-77 से प्रारंभ होता है और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक चलता है। प्रारंभ में इस विद्रोह को मजमून शाह जी के द्वारा नेतृत्व दिया गया था, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई तो इनके भाई चिराग अली शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह आगे बढ़ता है। दरअसल ये विद्रोह एक धार्मिक विद्रोह था जो कि फकीरों के, मुस्लिम फकीरों के गुट के द्वारा किया गया था। कारण इसका वही था कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के तहत फकीरों का यह गुट भी बड़े स्तर पर प्रभावी हुआ और उसने अंग्रेज खिलाफ विद्रोह करना तय कर लिया था। ये विद्रोह के लिए इन्हें हथियारों की जरूरत थी और हथियारों के लिए पैसे की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, किसानों से और जमींदारों से धन उगाना शुरू कर दिया और उस धन से हथियार खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन यह समझना है कि ये जो धन उगाने का काम किया, धन एकत्र करने का काम किया था इन्होंने, वो अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध किया था। तो कहीं ना कहीं इनका अंग्रेजों से कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा हो गया था। इस विद्रोह की बड़ी बात यह थी कि इसे राजपूतों का, इसे पठानों का तथा सेना के पुराने जो रिटायर अधिकारी थे, जो सैनिक थे, उनका भी इसे सहयोग मिलता है। और इन सभी के सहयोग से बहुत बड़े स्तर पर चलने वाला यह एक कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हिंसक विद्रोह रहा है, जिसने बड़े स्तर पर ब्रिटिश कंपनी के शासन को प्रभावित कर दिया था। यह विद्रोह लंबे समय तक चला। कहीं ना कहीं इस विद्रोह का 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में क्रूरता के साथ दमन कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे समुदायों को, दूसरे क्षेत्र को इस विद्रोह ने प्रेरित किया कि अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। लेकिन अन्य विद्रोहों की भांति इस विद्रोह को भी ब्रिटिश सरकार ने कहीं ना कहीं दबा दिया था। ब्रिटिश सरकार को अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो उनको प्रॉब्लम इस बात से भी थी कि जब इन सभी लोगों ने विद्रोह प्रारंभ किया था, हिंसक विद्रोह प्रारंभ किया था, तो इनका टारगेट जो था ना, वो ब्रिटिश कंपनी की जो फैक्ट्रियां थी वो थी, उनके दफ्तर थे। कहीं ना कहीं इन जगहों से इन्होंने गोला बारूद, बंदूकों, गोलियों की लूट करना शुरू कर दी थी, जिससे कि उनको हथियार की क्षति हो रही थी। इस वजह से उन्होंने और ज्यादा जल्दबाजी में और ज्यादा बर्बरता के साथ इस विद्रोह को दमन करने का निर्णय लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास का एक और विद्रोह दबा दिया गया दोस्तों। क्लियर? तो आज हम लोगों ने चर्चा की फकीर विद्रोह के बारे में, जो कि भारतीय इतिहास का एक और महत्वपूर्ण विद्रोह था। अगले बार एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।